16 क्या है क्वेश्चन? Why do the walls of trachea not collapse when there is a less air in it? When there is less air in it? because of Rings of cartilage. rings of cartilage रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, इसकी वजह से हमारी जो ट्रैकिया होती है वो कोलैप्स नहीं करती है। यही होता है, सिंगल एल आता है। सिंगल कार्टिलेज। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। In human alimentary canal, name the site of a complete digestion of various components of food. Explain the process of digestion. कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्या बोला गया है? Explain the process of digestion. क्वेश्चन नंबर 18. हाँ जी। First part. State the two functions of stomata. तो हमें दो फंक्शंस बताने हैं स्टोमेटा के। पहला फंक्शन तो है गैसियस एक्सचेंज, दूसरा है ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा का दो मेन फंक्शंस हैं, पहला गैसियस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन। कोई डाउट इसमें? सर मैंने इसमें पहला पॉइंट देखा था कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू the pores for ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। Second. How to guard. इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। Yes, sir. ठीक है, सेकंड पार्ट बोलेगा। How to guard cell regulate the opening and closing of a stomatal pore. तो- Such a guard cell, जो guard cells में जो water present होता है तो वो swell कर जाते हैं। जिससे By regulating the amount of water present in the guard cells, जब अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है गार्ड सेल्स में तो वो स्वेल होते हैं, और जब स्वेल होते हैं तो स्टोमेटा के पोर्स क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। जब गार्ड सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है तो वो श्रिंक करते हैं, और श्रिंक करते हैं स्टोमेटा के पोर्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। आया समझ? तो बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर और बाय रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, बोलिएगा। Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than in the terrestrial? So जो aquatic organisms होते हैं वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो वाटर से डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट ये ऑक्सीजन से कम होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ ब्रीदिंग इसलिए ज्यादा होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved in water is much less than the amount of oxygen present in atmosphere for terrestrial organism. इस वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग किसका ज्यादा होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ज्यादा होता है। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20. What are the final products after the digestion of carbohydrates and proteins? तो कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट होता है? So carbohydrates होते हैं ग्लूकोज में, और एंड proteins होते हैं अमीनो एसिड्स में। वेरी गुड। प्रोटीन्स किसमें जाता है? Amino acids. अमीनो एसिड्स में। ठीक है, नेक्स्ट। Question number 21. What is saliva? State the role in the digestion of food. The Saliva क्या होता है? Fluid secreted by salivary glands. Saliva is a fluid secreted by the salivary glands which contains an enzyme called salivary amylase. सलाइवा का काम दो होता है, एक होता है सलाइवरी एमिलेज जो कि काम करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का, और दूसरा सलाइवा का काम होता है फूड को वेट करने का जिससे उसका पासेज स्मूथ हो जाए। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो यानी कि सलाइवा के दो काम है। पहला सलाइवरी एमिलेज जो कि काम करेगा स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का, और दूसरा काम क्या है सलाइवा का? टू वेट द फूड जो हमारे माउथ में है उसको वेट करने का काम है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। Question number 22. Explain the process of 3 बोलेगा। how the alveoli designed to maximize the exchange of gases. ये तो पता ही है। एल्वियोली हमारे क्या होते हैं? एयर सैक्स होते हैं, यानी कि बैग्स होते हैं, और ये क्या करते हैं जब एयर इनमें फिल होती है तो ये अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये,
और जब ये एक्सपेंड करते हैं तो इस वजह से इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के अंदर ब्लड में और ब्लड से क्या आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें बोला गया है कि कौन कौन से दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं CO2 एंड O2। तो O2 तो होता है CO2, रात के टाइम में एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि उसकी उतनी जरूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, इसलिए वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब इन दो के अलावा और कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं? रेजन्स एंड गम्स। रेजन्स एंड गम्स और वाटर, ये है दो मेन, रेजन्स एंड गम्स। कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर Some questions number 27. नहीं 26 है। बोलिएगा। Name the organ which performs the following function in humans. First, absorption of digested food, small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ऑर्गन की बात करी गई है, विलाय मत लिख देना। सर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी तो आ सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं? विलाय लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन आपको अवॉइड करना होगा कि केवल ऑर्गन के नाम की बात करी गई है, ठीक है। सेकंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या लिखा है उसका? फर्स्ट पार्ट, नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन name the gland associated with the digestion of starch in human digestive tract and mention their role. salivary gland जो salivary gland जो saliva secrete करता है और जो saliva salivary amylase। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि Name the gland associated with the digestion of starch in human digestive system. तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम है सलाइवरी एमिलेज का, जो कि कौन सीक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड करती है। उसके आगे क्या लिखा गया है? Mention their role. मेंशन देयर रोल का मतलब इसका रोल क्या है? इसका रोल केवल ये है कि ये सलाइवा को सीक्रेट करता है और सलाइवा का दो काम है, एक सलाइवरी एमिलेज और दूसरा फूड को बैक्टीरिया करता है। और इनके required pH maintaining the mouth, maintain the stomach and small intestine. दोबारा बोलिएगा। How is required pH maintain the stomach and small intestine? ठीक है, तो स्टमक के अंदर कैसे रिक्वायर्ड पीएच मेंटेन होता है? बाय दी HCl, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय बाइल जूस। तो ये दो हैं जिसकी वजह से हमारा पीएच फूड का क्या होता है? मेंटेन होता है। यहाँ पे वो एसिडिक होता है और यहाँ पर एल्कलाइन हो जाता है। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट Question number 27. First part. Leaves of a healthy potted plant were coated with Vaseline to block the stomata. Will this plant remain healthy for long? State 3 reasons for an answer. सर हेल्दी नहीं रहेगा क्योंकि पहला रीजन गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्टोमेटा बंद हो गया तो वो स्टोमेटा के पोर्स को आपने बंद कर दिया, इसकी वजह से वहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक तो प्लांट चलेगा जब तक उसके पास फूड स्टोर्ड है। किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर? स्टार्च की फॉर्म में हो, तब तक वो स्टोर्ड फूड को करेगा। जब और खाना बनाना हो वो बना नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा? प्लांट विल ग्रेजुअली डाई। Any two differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो डिफरेंसेस बताने हैं। पहला, जो inorganic substance को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक होता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक होता है। पहला। दूसरा डिफरेंस, ऑटोट्रॉफिक जो डे टाइम में अंदर होता है और हेटेरोट्रॉफिक का भी हो सकता है। ठीक है, डे टाइम। कोई और है? ऑटोट्रॉफिक के लिए किसकी जरूरत होती है? सनलाइट, क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफिक केवल किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। और हेटेरोट्रॉफिक तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, तो ये जरूर लिख कर आइएगा। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का रोल जानना जरूरी है।
कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कराते हैं, जो नाम भी लिखवाए थे। ब्लू ग्रीन एमली भी होती है। आ गया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है।